अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सीरीज़ हमारे पास चल रही है और उसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर करके आ चुके हैं। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द ISO 9000 क्वालिटी फैक्टर्स। इस वीडियो में हम जिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे वो है हमारे पास ISO 9000। अच्छा, हमारे पास ISO है क्या? ISO इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड। वो स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं और वो उनको डिफरेंट नाम देती है। जैसे कि हम पीछे जो क्वालिटी एट्रीब्यूट से रिलेटेड अपने ISO के स्टैंडर्ड्स डिस्कस करके आए हैं, उसमें हमारे पास थे ISO 9126 क्वालिटी फैक्टर्स। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द 9000 quality standards. The ISO 9000 standards are generally applicable to all tangible products manufactured with human inventors, sales from spices to software. 9000 का जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली अप्लाई होता है सभी टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। वो स्पाइसेस से लेके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तक किसी भी टाइप का टेंजिबल प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। इवन सम ब्रांड्स ऑफ स्पाइस एंड राइस यूज्ड इन एवरीडे कुकिंग आर क्लेम टू बी ISO 9000 सर्टिफाइड। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे स्पाइस एंड राइस के ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके ऊपर ISO सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है, या आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा हो कि ISO 9000 सर्टिफाइड। इट मीन्स कि वो ISO के प्रोवाइड करदा जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, इसलिए वो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहलाते हैं। The ISO 9000 standards are reviewed and updated from time to time, once every 5 to 8 years. ISO अपने जितने भी 9000 के स्टैंडर्ड्स है उसमें टाइम बाय टाइम चेंजेस करता रहता है, और वो कितने टाइम पीरियड में करता है? 5 से 8 ईयर्स के दरमियान। The latest ISO 9000 standards released in the year 2000 are referred to as ISO 9000-2000. अभी जो लास्ट टाइम जो उसने अपना उसमें अपडेट किया था वो कब किया था? 2000 में। इसीलिए इस स्टैंडर्ड को हम क्या कॉल करते हैं? ISO 9000-2000। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। There are 3 components of ISO 9000-2000 स्टैंडर्ड। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ISO 9000, ISO 9001 एंड ISO 9004। 9000 जो है कंपोनेंट है हमारे पास वो डील्स करते हैं विद फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरी। 9001 के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डील करते हैं विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एंड 9004 के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, 9004 के जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास वो डील करते हैं विद द गाइडलाइंस फॉर द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। अगर हम ISO 9000 के प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 प्रिंसिपल्स हैं। ISO 9000-2000 स्टैंडर्ड हमें 8 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा कस्टमर फोकस। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखें तो वो सबसे पहले अपने कस्टमर को इम्पॉर्टेंस देती है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, मैं ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करूं जिससे मेरा कस्टमर सेटिस्फाई रहे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिया एंड दैट्स ऑल। नहीं, डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट परसेप्शन रख सकते, डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। बाय एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर्स आर गोइंग टू यूज़ अ सिस्टम, वन कैन प्रोड्यूस अ बेटर यूज़र प्रोफाइल। अगर हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उसके हिसाब से हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स क्या क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं। तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स तभी पता चलेंगी जब आपके पास बेटर यूज़र प्रोफाइल होगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखें। ISO 9000 का स्टैंडर्ड जो हमें सेकंड प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है वो है लीडरशिप। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी अच्छी लीडरशिप होगी उतना अच्छा आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। लीडर्स सेट द डायरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक एंड दे मस्ट इफेक्टिवली कम्युनिकेट दिस टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपकी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स इंक्लूड हैं उनका कोई ना कोई लीडर होता है। वो जितने अच्छे से उनको गाइड करेगा, जितने प्रॉपरली आप सभी चीज़ें लेकर चलेंगे उतना बेहतर आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Employee contribution should be recognized by the leaders. Leaders create a positive environment and provide support for the employees to collectively realize the organization goal. अगर आपके जो लीडर्स हैं अगर वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक तरह से नहीं चल सकती. तो लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट हमारे पास जो आप कहो कि प्रिंसिपल है नंबर 3, वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. Pupils are informed of the organizational direction and they are involved at all levels of decision making. Pupils are given an opportunity to develop their strength and use their abilities. Pupils are encouraged to be creative in performing their task. आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी लोग इन्वॉल्व हैं वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, वो डेवलपर्स हो सकते हैं, वो टेस्टर्स हो सकते हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कुछ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. उन सब की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. आपने सबकी राय को इम्पॉर्टेंस देनी है और सबकी इन्वॉल्वमेंट को वहाँ पर लेते हुए चलना है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 4 इज़ प्रोसेस अप्रोच. प्रोसेस अप्रोच मीन्स कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए. अ प्रोसेस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट टू द आउटपुट. प्रोसेस क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके ऊपर आप चलते हो और आपके इनपुट्स के बेस पर आपके आउटपुट्स आते हैं. जितना अच्छा आप अपना प्रोसेस सिलेक्ट करोगे, जितनी अच्छी आपकी अप्रोच होगी, प्रोसेस अप्रोच होगी, उतना बेहतर आपको आउटपुट मिलेगा. ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिपेयर अ प्लान इन द फॉर्म ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज and scheduling the activities by making the process defined, repeatable and measurable. आप जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो डिफाइन होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए एंड मेजरेबल होना चाहिए. मतलब कि आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सको, उसको रिपीट कर सको. अगर कोई एरर्स आ जाते हैं, कोई फाइनल प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है तो आप उसको रिपीट कर सको और उसको मेजर भी कर सको कि आइदर मेरी जो फाइनल चीज़ें आ रही हैं वो उसी टाइप की है जो कि हमने स्टार्टिंग पर प्लान करते हुए सोची थी या नहीं. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस लीड्स टू इम्प्रूव इन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो है हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 5, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट. अ होल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ द प्रोसेस. अगर हम इस प्रिंसिपल को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो आप ये कह सकते हो कि सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइजेशन. आपका जितना बेहतर सिस्टम होगा आपकी उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी. अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट डेवलप कर रही है वो भी कस्टमर पसंद नहीं करेगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, वो है हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 6 इज़ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को आप इस तरह कह सकते हो कि वक्त के साथ साथ आपके सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आती रहनी चाहिए. ऐसा ना हो कि एक बार आपने सिस्टम डेवलप कर दिया दैट्स ऑल. नहीं, उसमें टाइम बाय टाइम आपने चेंजेस करनी है. कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको उसको लेते हुए चलना है. तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ISO 9000 स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल नंबर 7 इज़ फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग. इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बेस्ड करने चाहिए सम फैक्ट्स के ऊपर. क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर डिसीजन लेगी तो आगे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ज़्यादा बेहतर मिलेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर स्टेट के अंदर जाएगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 8 है वो है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स. इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन रियली मेक all the components they use in their products. It is a common practice of organizations to produce components and subsystems from a third parties. Sometimes ऐसा होता है कि आप अपने किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स होते हैं. तो वहाँ पर जितने भी रिलेशनशिप्स हैं या आप ये कहो कि जितने भी आपने कोलैबोरेशन किए हुए हैं किसी और सप्लायर्स के साथ, किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सो कीप योर रिलेशनशिप्स गुड. आपके जितने भी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट में किसी चीज़ की परेशानी ना हो और ये सब कुछ. तो इस वीडियो में हमने बात की है अबाउट द ISO 9000-2000 स्टैंडर्ड्स के हवाले से. आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.